ये कि आईएमएफ के साथ जो डील है उसमें क्या चीज रुकावट आप देखते हैं? देखिए, मुख्तसरन ये है कि मार्च की 24 तारीख को जो हमारे वजीर खजाना थे उस वक्त के डॉक्टर हफीज शेख साहब, उन्होंने एक मुआहदा किया था आईएमएफ के साथ। बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था। हमने $500 मिलियन की किस्त भी वसूल कर ली थी। उसके बाद उसमें दो बड़े वादे किए गए। एक वादा ये था कि बिजली के टैरिफ जो हैं वो 5 से 6 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिए जाएंगे और उसके नतीजे में तकरीबन 900 अरब रुपया इजाफी बिजली की बिलों की मद में इकट्ठा किया जाएगा। दूसरा बड़ा वादा ये था कि 610 अरब रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, जिसका मतलब ये था कि तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगा के रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद अप्रैल के महीने में हफीज शेख साहब वजीर खजाना नहीं रहे, फिर हमारे पास एक नए वजीर खजाना आ गए और उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं गर्दिशी कर्जे को भी कंट्रोल कर लूंगा और बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा और रेवेन्यू भी बढ़ा लूंगा और इजाफी टैक्स भी नहीं लगाऊंगा। उस वक्त आईएमएफ वालों ने कहा कि हम साइड पे हट रहे हैं, आप अपनी जादू की छड़ी जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए। अब वो 6 महीने हो गए हैं, उस जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। सही है, लेकिन डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं कि 30 रुपए आईएमएफ की शर्त की वजह से बढ़ाकर जो है वो ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया गया और 30 रुपए पेट्रोल एक लीटर के पीछे बढ़ा दिया गया, लेकिन हुकूमत तो ये दावा करती है कि हमने लेवी में कमी की। पिछली हुकूमत तो 30 रुपए ले रही थी और हमने जो है वो 5 रुपए पर ले आए और इसी तरह से हमने टैक्स में भी जो है वो कमी कर दी और 6% टैक्स हम ले रहे हैं। तो ये आदाद-ओ-शुमार क्या गलत है हुकूमत के कि हमने तो पिछली हुकूमत के मुकाबले में कमी की है टैक्सेस में? नहीं, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। ये वादा किया गया था कि हम 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है। जब बजट सामने आया था तो उसमें भी 610 अरब रुपए की एक अमाउंट मुख्तस की गई थी, लेकिन वो टैक्स लगाया नहीं गया। अच्छा, वादा पूरा नहीं हुआ? जी, वो वादा हमने आईएमएफ से किया था, लेकिन हुकूमत ने वो टैक्स नहीं लगाया। तो इसीलिए अब आईएमएफ हमें कह रही है कि वो 610 अरब का जो आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना था वो अब आप टैक्स नहीं लगाया तो आपको किसी और सोर्स से वो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, अगर ये शर्त है और ये शर्त हुकूमत मान लेती है अगली केस हासिल करने के लिए, फिर तो पेट्रोल और महंगा करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है जो वादा मार्च की 24 तारीख को आईएमएफ बोर्ड से किया गया था, तो फिर 30 रुपए फी लीटर, फिर आप समझ लीजिए कि 170-75 पे कहीं जाके पेट्रोल पहुंच जाएगा अगर आईएमएफ से किए हुए मुआहदे के ऊपर और वादे के ऊपर अमल किया जाए। तो आपको लगता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, यानी पूरा का पूरा बोझ अवाम पर डालने के बजाय आईएमएफ को कायल कर लिया जाएगा कि इतना ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, कुछ कर सकते हैं, कुछ अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं? देखिए, आईएमएफ के अभी दो रुख हैं, एक मालियाती रुख है और दूसरा उसका सियासी रुख है। मालियाती रुख हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम सियासी रुख जो मैं कह रहा हूँ, आईएमएफ के बोर्ड के ऊपर अमेरिका के 8,31,000 वोट हैं, जिसका मतलब ये है कि जब अमेरिका के डायरेक्टर का हाथ खड़ा होता है आईएमएफ के बोर्ड पे तो 8,31,000 वोट खड़े होते हैं। अगर सियासी तौर पे हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे हों तो ये जो मालियाती गलतियां हम कर रहे हैं, वायलेशंस कर रहे हैं अपने मुआहदों की, उसके ऊपर वेवर मिल सकता है। लेकिन अगर अमेरिका के साथ हमारे हालात अच्छे ना हों और अमेरिका हमारे ऊपर भी मालियाती प्रेशर डालना चाहे तो फिर जो हमने वादे किए हैं उनका बोझ जो है वो आम पाकिस्तानियों के ऊपर मुंतकिल करना पड़ेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक ऐसे वक्त में आईएमएफ के साथ डील हो रही है कि जहां दूसरी तरफ एफएटीएफ का इजलास भी चल रहा था और उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का या बरकरार रखने का फैसला किया है, आप क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन देखते हैं? देखिए, सियासी कनेक्शन जरूर नजर आता है दोनों में, सियासी प्रेशर डालने का और जिसको हम वो कहते हैं कि फाइनेंशियल वॉरफेयर, यानी कि मालियाती तौर से मालियाती इदारों को इस्तेमाल किया जाए एक हथियार की तरह। अगर आपने किसी मुल्क के खिलाफ बजाय चढ़ाई करने के या अपने लड़ाका जहाज भेजने के या टैंक भेजने के, ये एक तरीका जो है ये अमेरिका ने पिछले कई सालों से जो है वो अपनाया हुआ है और उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करता है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि जो एफएटीएफ वाले हमें कह रहे हैं उनके ऊपर जो रिकमेंडेशंस हैं, जो तजावीज़ हैं, क्या वो पाकिस्तान के अपने मुफाद में भी हैं या नहीं है। दूसरा, आईएमएफ के ऊपर इल्जाम डाल देना बड़ा आसान है
जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, महंगाई होती है, हमारे हुक्मरान ना सिर्फ पीटीआई की हुकूमत के बल्कि इससे पुराने वाले भी फौरन जो है वो इल्ज़ाम और जिम्मेदारी जो है वो मुंतकिल कर देते हैं आईएमएफ के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जिस रफ्तार से रुपया गिर रहा है, इसका कतन आईएमएफ से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। मेरा जितना भी तजुर्बा रहा है मालियाती इदारों के साथ, कहीं भी ये मुआहदा या ये हुक्म नहीं दिया जाता कि आप अपनी करेंसी जो है वो इस लेवल पे गिरा दें। वो हुक्म ये दिया जाता है कि आप अपनी करेंसी को फ्री फ्लोट करें और जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं उनको मौका दें कि वो डिटरमिन करें आपकी करेंसी की क्या वैल्यू है। तो हम इस्लामाबाद अंदरूनी तौर पे नहीं जा पा रहे, इसी वजह से हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। हम अंदरूनी तौर पे नहीं ला रहे। इसी तरह तो इस लिहाज से डॉक्टर साहब जो तनकीद होती है हुकूमत पे कि इसने फ्री फ्लोट क्यों करवाया रुपये को और डॉलर को अपनी कीमत का तयन खुद क्यों करने दिया, इससे नुकसान हुआ है, कोई भी हुकूमत जो है वो अगर रुपये को इतना डिवैल्यू कर देगी तो उससे नुकसान होगा, तो ये तनकीद आप बिला जवाब समझते हैं फिर यह फैसला दुरुस्त था? देखिए, इकोनॉमिक्स के हवाले से इतनी बड़ी मार्केट जो है 70 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, 30-31 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं। 100 अरब डॉलर की मार्केट को दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता लंबे अरसे तक। अगर इसमें कोई साजिशी थ्योरीज नहीं है, कोई आईएमएफ की गलती नहीं है, अगर हम 6-6.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर डालते हैं एक महीने में, जो मैंने 74 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में पहले कभी नहीं देखी, और हमारी एक्सपोर्ट का लेवल जो है वो 2013 पे अटका हुआ है। 2013 में हमने 31 अरब की एक्सपोर्ट की थी और इस साल हम जश्न मना रहे हैं कि हम वापस 31 अरब पे पहुंच गए हैं। तो जहां पे इतनी ज्यादा डिमांड होगी डॉलर की और सप्लाई जो है डॉलर्स की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो फ्लैट होगी, तो फिर रुपए ने तो गिरना ही गिरना। सही। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि क्या आप जो आपने नक्शा खींचा है कि अगर हम शरायत मान जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा? कर्जे की नई किस्त का मिलना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है या ना मिलना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है और आवाम के लिए? देखिए, अगले कुछ महीनों में मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए फैसला साजी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ये चाहती है कि किसी तरह से अवाम के ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए, इलेक्शन की तैयारी की जाए, लेकिन आईएमएफ के पास अगर हम जाते हैं तो फिर उसकी बड़ी कड़ी शराइत होंगी और उसका मजीद बोझ जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख खलील साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।